तो चलिए आज भारत के एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी है, विरोधाभासों की, योद्धाओं की और बेमिसाल ताकत की। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। जानते हैं, इसकी पहचान तो इसके नाम से ही शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र संस्कृत के दो शब्दों से बना है, महा यानी महान और राष्ट्र, तो इसका मतलब हुआ महान राष्ट्र। एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या सिर्फ इसका साइज या इसकी इकोनॉमी इसे महान बनाती है, या फिर इसकी जड़ों में, इसके इतिहास और संस्कृति में कोई और गहरी बात छिपी है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो महाराष्ट्र की इस महानता को समझने के लिए हम इसे 5 अलग-अलग नजरियों से देखेंगे। पहले इसकी जमीन के विरोधाभास को समझेंगे, फिर इसके योद्धाओं और सुधारकों की विरासत को जानेंगे, ये कैसे देश का इकोनॉमिक इंजन बना ये देखेंगे, इसकी रंगीन संस्कृति में गोता लगाएंगे और आखिर में समझेंगे कि ये कैसे अपने आप में ही एक राष्ट्र जैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जमीन की। महाराष्ट्र का भूगोल मतलब इसकी ज्योग्राफी किसी ड्रामा से भरी कहानी की तरह है। यहाँ जबरदस्त विविधता है। देखिए, महाराष्ट्र कोई एक जैसा सपाट इलाका नहीं है, इसके तो 5 अलग-अलग चेहरे हैं। एक तरफ कोंकण का तटीय इलाका है जहाँ मुंबई बसा है और खूब बारिश होती है, तो दूसरी तरफ विदर्भ है जो जंगलों और खनिजों से भरा पड़ा है। हर हिस्से का अपना अलग मिजाज है, अपनी अलग पहचान। और ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास कितना जबरदस्त है वो यहाँ साफ दिखता है। सोचिए, एक ही राज्य के एक हिस्से कोंकण में मानसून के दौरान घनघोर बारिश होती है, और वहीं दूसरी तरफ मराठवाड़ा का इलाका है जो अक्सर सूखे की मार झेलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो रेन शैडो एरिया में पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र की जमीन पर एक राज ऐसा भी है जो आसमान से आया है। एक ऐसी जगह जो हजारों सालों से हमारी नजरों के सामने है, पर उसकी कहानी ब्रह्मांड से जुड़ी है। ये है बुल्ढाणा जिले की लोनार झील। ये कोई मामूली झील नहीं है। करीब 50,000 साल पहले एक बहुत बड़ा उल्कापिंड मतलब एक मीटराइट धरती से आकर टकराया था और उसी से बने गड्ढे में ये झील बनी है। कमाल की बात तो ये है कि इसका पानी खारा भी है और एल्कलाइन भी, और कभी-कभी तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है ना अद्भुत? तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा इसके इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। कहते हैं महाराष्ट्र की मिट्टी ने सिर्फ फसलें नहीं बल्कि बड़े-बड़े योद्धा, कलाकार और समाज सुधारक भी पैदा किए हैं। इसका इतिहास बहुत गहरा है। बात शुरू होती है 230 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश से। फिर 8वीं सदी में राष्ट्रकूट आए जिन्होंने एक ही पहाड़ को काटकर वो अजूबा बना दिया जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। लेकिन 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय ने तो इतिहास की धारा ही मोड़ दी। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 19वीं सदी में यही धरती सामाजिक सुधार की सबसे बड़ी आवाज बनी। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विजन थे, एक सोच थे। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की बात की, यानी आम लोगों का अपना राज। उनकी गनीमी कावा या गुरिल्ला युद्ध की तकनीक ने बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटा दी। और शायद सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक मजबूत नेवी बनाई जिसके लिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। और स्वराज की वही आग, वही जज्बा आगे भी जलता रहा। लोकमान्य तिलक का ये नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई का मंत्र बन गए। तो उस मजबूत इतिहास की नींव पर खड़ा है आज का महाराष्ट्र, जो आज भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत इंजन है। ये आंकड़े देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। महाराष्ट्र अकेले ही देश की कुल जीडीपी में लगभग 14% का योगदान देता है। ये किसी भी एक राज्य के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि ये राज्य देश की तरक्की के लिए कितना अहम है। और इस आर्थिक शक्ति का दिल कहाँ धड़कता है? जाहिर है मुंबई में, देश की फाइनेंशियल कैपिटल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सब यहीं हैं। ये सचमुच वो शहर है जो कभी सोता नहीं। पर कहानी सिर्फ मुंबई की नहीं है। अगर मुंबई फिनेंस का गढ़ है तो पुणे है इंडस्ट्री का दिल। इसे यूं ही भारत का डिट्रॉइट नहीं कहते। देश की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां यहीं हैं। और अब तो ये एजुकेशन और आईटी का भी एक बहुत बड़ा हब बन चुका है।
और महाराष्ट्र की आर्थिक विविधता यहीं खत्म नहीं होती। जरा नाशिक को देखिए, जिसे अब भारत की वाइन कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। देश की ज्यादातर वाइन यहीं बनती हैं। मतलब एक तरफ भारी उद्योग हैं, तो दूसरी तरफ खेती से जुड़े लग्जरी प्रोडक्ट्स भी। लेकिन किसी भी जगह की पहचान सिर्फ पैसे और इंडस्ट्री से नहीं होती है ना। महाराष्ट्र की असली आत्मा तो इसकी संस्कृति में बसती है, जो कला, आस्था, संगीत और स्वाद का एक गजब का संगम है। इसकी संस्कृति कितनी रिच है, इसका अंदाजा तो यहाँ के जीआई टैग वाले खजानों से ही लगाया जा सकता है। रत्नागिरी का मशहूर हापुस आम हो या नागपुर का रसीला संतरा, कोल्हापुर की दमदार चप्पल हो या पैठन की हाथ से बुनी शाही पैठणी साड़ी, हर चीज की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है। और यहाँ की कला, उसकी खूबसूरती उसकी सादगी में है। वारली पेंटिंग को ही देख लीजिए। सिर्फ कुछ ज्यामितीय आकृतियों, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर का इस्तेमाल करके वारली कलाकार जिंदगी का पूरा फलसफा, नाच गाना, खेती, रस्में, सब कुछ कैनवस पर उतार देते हैं। कितनी गहरी बात है ना? और हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बिना महाराष्ट्र की बात ही अधूरी है। गणेश चतुर्थी का वो 10 दिन का जुनून जो पूरे राज्य को एक साथ ले आता है। लावड़ी का वो जोशीला डांस, हर गली के नुक्कड़ पर मिलने वाला सबका प्यारा वड़ा पाव, और पंढरपुर वारी की वो पैदल यात्रा जिसमें लाखों लोग आस्था के साथ चलते हैं। यही तो महाराष्ट्र की धड़कन है। तो हमने भूगोल देखा, इतिहास समझा, इकोनॉमी और कल्चर को भी जाना। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जो तस्वीर बनती है वो है एक राष्ट्र के भीतर एक और राष्ट्र की। ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक तरफ मुंबई के आसमान को छूती इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ अजंता की हजारों साल पुरानी रहस्यमयी गुफाएं। जहाँ स्टॉक मार्केट का शोर है, वहीं पंढरपुर की भक्ति का सुकून भी है। सच में महाराष्ट्र एक मिनी इंडिया है, जहाँ भारत की हर खूबी एक साथ देखने को मिलती है। तो आखिर में सवाल यही है कि योद्धाओं की विरासत, सुधारकों की सोच और आज के उद्यमियों की मेहनत से बना भारत का ये पावर हाउस अब आगे कौन सी कहानी लिखेगा? महाराष्ट्र की ये कभी न रुकने वाली भावना भविष्य को क्या नई दिशा देगी?